दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 16 से 18 तक। हम हर श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नात्यश्नतस्तु। इसमें 4 शब्द है, ना, अति, अश्नतः और तू। ना मतलब ना, नहीं, अति मतलब बहुत, अश्नतः मतलब खाने वाले को और तू मतलब तो। फिर है योगोस्ति। इसमें 2 शब्द है, योगः और अस्ति। योगः मतलब योग और अस्ति मतलब है। इसके बाद फिर से ना है और ना मतलब ना, नहीं। फिर है चैकांत मनश्नतः। इसमें 3 शब्द है, चौ, एकांतम और अनश्नतः। चौ मतलब और, एकांतम मतलब बिल्कुल और अनश्नतः मतलब ना खाने वाले का। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है ना और ना मतलब नहीं। फिर है चाति। चाति में 2 शब्द है, चौ और अति। चौ मतलब और अति मतलब बहुत। फिर है स्वप्नशीलस्य और इसका मतलब होता है सोने वाले का। इसके बाद है जाग्रतः और इसका मतलब होता है जागने वाले का। इसके बाद है नैव। इसमें 2 शब्द है, नौ और एव। नौ मतलब नहीं और एव मतलब ही। फिर अंतिम शब्द है चार्जुना। इसमें भी 2 शब्द है, चौ और अर्जुना। चौ मतलब और अर्जुन के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और ना बहुत सोने वाले का और ना ही बहुत जागने वाले का है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, और ना बहुत सोने वाले का है और ना ही बहुत जागने वाले का। दोस्तों योग का मतलब ही होता है संतुलन बनाए रखना। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और ना ही कम, और इसी तरह हमें ना तो ज़्यादा सोने की ज़रूरत है और ना ही कम सोने की। हमारे शरीर को इसकी जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही करना चाहिए और यही योग है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसी अध्याय का 17वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्ताहार विहारस्य और इसका मतलब होता है यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, मतलब कि जरूरत के अनुसार भोजन और मनोरंजन करने वाले का। फिर है युक्त चेष्टस्य और इसका मतलब होता है यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, मतलब कि जरूरत के अनुसार प्रयास करने वाले का। इसके बाद है कर्मसु और इसका मतलब होता है कर्मों में। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्त स्वप्नावबोधस्य और इसका मतलब होता है यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का। फिर है योगो भवति दुःखहा। योगः मतलब योग, भवति मतलब होता है और दुःखहा मतलब दुखों का नाश करने वाला। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का होता है।
मतलब कि जो जरूरत के अनुसार सोते और जागते हैं उनके दुखों का नाश हो जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार खाता है, मनोरंजन करता है, अपने कर्मों में जरूरत के अनुसार चेष्टा करता है और जरूरत के अनुसार सोता और जागता है, वो योग में रहता है और इससे उसके दुखों का नाश हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो चलो फिर से हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदा, और यदा का मतलब होता है जब, जिस काल में। फिर है विनियतम, और इसका मतलब होता है अत्यंत वश में किया हुआ, मतलब कि पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ। फिर है चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, इसमें है 4 शब्द, चित्तम, आत्मनि एव अवतिष्ठते। चित्तम मतलब चित्त, आत्मनि मतलब परमात्मा में, एव मतलब ही, और अवतिष्ठते मतलब भली भांति स्थित हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जब परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में कर लेता है और खुद को परमात्मा में स्थित कर लेता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है निष्प्रिय, और इसका मतलब होता है लालसा से मुक्त पुरुष। फिर है सर्व कामेभ्यो, और इसका मतलब होता है संपूर्ण भोगों से। फिर है इत्युच्यते, इसमें 2 शब्द है, इति उच्यते। इति मतलब ऐसा और उच्यते मतलब कहा जाता है, और अंतिम शब्द है तदा, और तदा का मतलब होता है तब, उस काल में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उस काल में संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने चित्त को अपने वश में कर लेता है, खुद को परमात्मा में स्थित कर देता है और संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य को योग युक्त कहा गया है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 16 से 18 तक। भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।